नमस्कार दोस्तों, एमसीडी को शायद एक हादसे का इंतजार था। 3 छात्रों की जान जाने के बाद एमसीडी दिल्ली की अब जाके नींद टूटी है। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब सारे कोचिंग सेंटरों की पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में नामचीन कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस पे भी डंडा चला है। दिल्ली में मुखर्जी नगर के नेहरू विहार स्थित दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। एमसीडी ने एक्शन लिया है, वजह बेसमेंट में चलती क्लासेस। एमसीडी ने पाया कि 5 क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी, जिसके बाद एमसीडी ने परिसर को सील कर दिया, क्योंकि नियम कहते हैं कि कोचिंग के लिए या किसी भी टीचिंग पर्पज के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी सवाल बनता है कि इतने दिनों से कैसे दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लाइब्रेरी चल रही हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो ज्यादातर लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट में ही चलती हैं, और जो बेसमेंट में नहीं चलती हैं, फ्लोर्स पे चलती हैं, उन लाइब्रेरी की फी बहुत ज्यादा है। 3,000 4,000 मंथली लाइब्रेरी फी है। और वहाँ के छात्र बता रहे हैं कि जितनी भी लाइब्रेरीज है, 90% दिल्ली में लाइब्रेरी वो बेसमेंट में है। तो क्या एमसीडी पहले जांच नहीं की थी, ये भी सवाल उठता है। तो दोस्तों, टोटल 12 कोचिंग सेंटरों पे यह कार्रवाई की गई है, जिनमें से दृष्टि एक प्रमुख कोचिंग सेंटर थी। और दोस्तों, इस हादसे के बाद बुलडोजर से भी कार्रवाई की जा रही है, और बहुत सारे अवैध कोचिंग सेंटरों के बहुत सारे अवैध निर्माण कार्य भी हटाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी घटना पे राज्यसभा में मनोज झा ने भी अपनी बातों को रखा, और उन्होंने कहा कि इस घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत एक दुर्घटनाओं का देश बन चुका है। एक बाबा अपनी सभा करता है, उसमें भगदड़ हो जाती है लोगों, और कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है और 3-3 जाने चली जाती हैं। तो आइए सुनते हैं हम लोग राज्यसभा में मनोज झा ने क्या क्या बोला। कि ये विषय मेज थपथपाने का नहीं है, ना उधर ना इधर। मौत हुई है सर, हत्या भी कह सकते हैं। कोविड के दौरान मैंने कहा था, हत्याओं को मौत ना कहा जाए, आंकड़े अपनी जगह। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिग कर सकते हैं। सर, इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर। और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिग कर सकता है, और इसलिए फल फूल रहा है। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही हादसे होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। रेल हादसा होता है, एक दिन चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सीवर में लोग उतरते हैं, मर जाते हैं, हादसा होता है, उसकी तो और भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीवर में उतरने वाले की जाति तय करती है उसकी कितनी चर्चा होगी। मेरी एक दूसरी गुजारिश होगी सर, इसे भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था, और मेरा डर गलत नहीं था सर। मौत भी हम लोगों को बांट देती है। जिस दिन जीएनसीटीडी एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम इनको, उन बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। ये वेकअप कॉल है सर, वेकअप अलार्म। कहीं की सरकार हो उसके लिए है, लेकिन क्या होता है ना सर, जब नींद अच्छी आ रही होती है, सुबह अलार्म बजता है, तो हम उठते हैं, क्या करते हैं, अलार्म दबा देते हैं।
नहीं सुनना चाहते अलार्म। हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं। हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा। एक दिन श्रद्धांजलि, सीमा पर हादसा होता है, तिरंगे में लिपटा शव आता है। सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर, तिरंगे में लिपटा शव आता है, सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर आखिरी एक चीज कह के खत्म करता हूं। सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं। वैसे जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है तो इस तरह के, सर आखिरी 20 सेकंड, इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा न बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमारे बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।